हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्लास 9th RS अग्रवाल बुक, चैप्टर लाइन्स एंड एंगल, एक्सरसाइज हम 7th ए कर रहे थे। हमारा 4th पार्ट तक हो गया था, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो आज हम 5th से लेकर 12 क्वेश्चन तक करेंगे। तो आज हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 5th क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें सिंपल हमें यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ मैं। एक्स लिखना है, इक्वल लगाना है क्योंकि एंगल निकालना है, मेजर ऑफ एन एंगल। और मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट 90 है, तो 90 माइनस एक्स। और हमें वो क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, थिंक यस 36 दे रखा है। ठीक है ना। मोर है ये बच्चे याद रखो कि मोर है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल ब्रैकेट है, प्लस का 36 लिख देना है। ठीक है। उसके बाद एक्स के नीचे एक्स लिखा, एक एक मेथड के हिसाब से सॉल्व करो। एक्स के नीचे एक्स लिखा, फिर हमने 90 और 36 को 90 और 36 को 90 और 36 को प्लस कर लिया। आंसर आता है आंसर आता है 126। ठीक है ना। तो 126 आ जाता है, 126 माइनस एक्स, क्योंकि यह माइनस एक्स है। ठीक है। अब जो ये माइनस है इधर प्लस में चले जाएगा, तो एक्स और एक्स कितना होता है 2x। तो 2x इक्वल टू 126 है। ठीक है ना। ठीक 126 है। तो अब हम इसे डिवाइड कर देंगे, x इधर आ गया 126 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 12, 2 से 12, 2 3 6। ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ चुका है 63। ठीक है ना। तो ये हो गया मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसे करना है। अब सप्लीमेंट आएगा तो आपको पता ही है कि 180 करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ही आ गया। ठीक है ना। तो लेस होना चाहिए सप्लीमेंट के। ठीक है ना। तो एक्स लिखा, इक्वल लगाया, सेम ये कर दो, 180 लिखा, माइनस एक्स लिख दिया। और ये लेस है तो लेस मतलब माइनस, माइनस का 30 लिख देंगे, फिर एक्स लिख देंगे यहाँ, इसे और इसे माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का है, इस तरह से वो कर देंगे। तो आंसर यहाँ आ जाएगा 150 और माइनस का 6 एज इट इज़ उतार देंगे। एज इट इज़ उतारने के बाद जो ये माइनस एक्स है इधर चले जाएगा प्लस में, और ये एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, इक्वल टू 150 आ गया। अब एक्स आ जाएगा इधर, 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 5 जा 10। तो आंसर आ गया हमारा 75। ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है हमें फाइंड द एंगल विच इज़ 4 टाइम इज कॉम्प्लीमेंट। एंगल बताना है जो 4 टाइम है कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना। कुछ नहीं करना, वो ही लिखना है हमें। एंगल तो निकाला ही है, एक्स लिख दिया, और 4 टाइम है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 490 माइनस एक्स, सिंपल। ठीक है। अब एक्स हो गया, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो 4 9 जा कितना होता है 36, और 0 एज इट इज़ उतार दिया। तो ऐसे करा करो, यानी कि करने बैठ गए। ठीक है ना। तो 4 9 36, 0 एज इट इज़ उतार दिया। अब माइनस से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो आ जाएगा माइनस का मतलब 4x आ जाएगा। अब 360 में से माइनस करेंगे 4x। अब ये 4x माइनस में इधर जाके प्लस चले गया, तो 4x प्लस एक्स क्या हो गया 5x इक्वल टू 360 आ गया। अब x आ गया इधर, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 5 5 तो 5 7 जा 35 बचा 1, 5 2 जा 10। ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारा 72। अब हम फोर्थ को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा है फाइंड द एंगल विच इज़ 5 टाइम इट्स सप्लीमेंट। वो है 5 टाइम है सप्लीमेंट के। ठीक है ना। 5 टाइम है सप्लीमेंट के। अब कुछ नहीं करना, इसे 5 टाइम कर देना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, फोर्थ। ठीक है। यहाँ वही लिख दिया, सिंपल एक्स लिखा, 5 लिखा, क्योंकि यहाँ 5 टाइम है, 180 लिखा, माइनस करा एक्स लिखा, 5 1 जा, अब देखो 5, अब देखो लास्ट से शुरू करा करो, 5 0 जा 0, 5 8 जा 44, वहाँ गया 0, यहाँ 4 5 1 जा 5, और प्लस 4 कैरी था, 5 और 4 9, तो यहाँ आ गया 900। ठीक है। अब माइनस आ गया 5x, क्योंकि 5x को मल्टीप्लाई करी x से, तो 5x
ठीक है ना, 5x आ गया। अब x और 5x कितना हो गया, 6x इक्वल टू 900। ठीक है, अब x इधर आ गया। अब 900 को डिवाइड कर देंगे x से, क्योंकि यहाँ 6 है, इधर जाके मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है ना, अब ये आ गया 6 1 6 7 8 9 6 5 जा जाएगा और 0। ठीक है, हो गया आंसर। बहुत सिंपल आंसर लगती है पर है सिंपल आंसर। अब 5th क्वेश्चन करते हैं, क्या है। ठीक है ना, तो अब 5th क्वेश्चन में फाइंड द एंगल हु सप्लीमेंट इज 4 टाइम इज कॉम्प्लीमेंट। एंगल जिसका सप्लीमेंट 4 टाइम है कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, पहले हमें सप्लीमेंट का है तो 180 माइनस एक्स लिखा। ठीक है, 180 माइनस एक्स लिखा, इक्वल लिख दिया। अब 4 टाइम है, 4 टाइम है उसके कॉम्प्लीमेंट के, तो 4 है 90 है, 4 है 90 है, 4 है 90 है, माइनस करा x। अब 180 माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब 4 9 36 होता है, 360 माइनस एक्स, 360 माइनस 4x आ गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x होता है। अब ये आ गया। अब जो ये 180 है ये माइनस में, या 360 है, ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये माइनस का x है और ये 4x है। ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया 3x और 360 में से 180 माइनस करा तो आ गया 180। ठीक है ना, x आ गया यहाँ, ये चले गया डिवाइड में, 180 डिवाइड बाई 3 3 6 जा 18 और यहाँ एज इट इज निकाल दिया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट हुज फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, अब इसमें 1/3 कर दिया है, अब इसमें 1/3 कर दिया है, तो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले हमने 90 माइनस एक्स लिखा, उसके 1/3 था, ये कॉम्प्लीमेंट के 1/3 था, और यहाँ लिख दिया 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो ये है, अब यहाँ देखो ये 90 माइनस एक्स आ गया, 90 माइनस एक्स आया, 13 है, अब 180 माइनस एक्स है। ठीक है ना, अब हमें कुछ नहीं करना, 3 9 जा कितना होता है 27, 270 लिख दिया, माइनस का 3x हो गया, डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या करना है, हमें इक्वल लिखना है, 180 माइनस 6 एज इट इज उतार दिया, 180 माइनस 6 एज इट इज उतार दिया। उसके बाद हमें ये इसे और इसे, अब जैसे देखो, ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ माइनस है। ठीक है, अब 270 में से 180 माइनस करेंगे, आ गया 90 और इक्वल आ गया, ये माइनस 3x है, ये x है, तो ये भी माइनस हो जाएंगे, तो आ गया 2x। ठीक है, अब 90 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड होएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 2 2 4 जा 8 बचा 1 2 5 जा 10, तो 45 हमारा x आ गया है, 45x आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो, जो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये रेशियो में है, फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, एंगल फाइंड करना है ना, कुछ नहीं करना, पहले हमें सिंपल, हमें पहले मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है ना, आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब 4x प्लस 5x लिख दिया, क्योंकि रेशियो में थे। अब इसका प्लस करके आता है 90, हमें बता रखा है ना कि ये इक्वल है 90 कॉम्प्लीमेंट के। अब 4x प्लस 5x आता है 9x, इक्वल आ गया 90। अब ये x आ गया इधर, अब 90 है, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड, तो 9 1 9 और यहाँ 0, तो x इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच द एंगल 2x माइनस 5 एंड x माइनस 10 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कुछ नहीं है, मैं इसको आपको वर्बली करके दिखाता हूँ और वर्बली करके बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा, मतलब सब अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वैसा क्वेश्चन है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, कुछ नहीं करना, 2x माइनस 5 है, पहले इसे कर देंगे, इसका फिर 15 आ जाएगा, फिर जो ये 2x है और ये 3x है, तो इसे फिर डिवाइड कर देंगे। आर दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसे 90 से माइनस कर देंगे, कर दिया। ठीक है ना, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 35। ये देखो, x इक्वल टू 35। ठीक है, तो आप यहाँ से सारे आंसर भी दे सकते हो कि मैंने सही बताया या नहीं। ठीक है ना,
तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हम अगली एक्सरसाइज न्यू ब्लॉग में करेंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। बाय।